सोसाइटी के एक ऐसे लोग जो अकॉर्डिंग टू पीपल रूड होते हैं, बदतमीज होते हैं, बेशरम होते हैं और ना जाने क्या क्या होते हैं। सिर्फ वो एक अच्छे इंसान नहीं होते, बाकी वो सब होते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़े अच्छे होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ किन्नर या ट्रांसजेंडर का। बोलते हैं ना कि जब आपके लाइफ में कोई आपका साथ नहीं देगा, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी होगी, आप लाइफ के वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में होंगे, चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, पेरेंट्स एक ऐसे लोग होते हैं, माँ बाप एक ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। आपको एक बताऊँ रियलिटी चेक, वो दुनिया के एक ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जिनका सबसे पहला हाथ उनके पेरेंट्स छोड़ते हैं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, पूजा कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। पर जब किसी के घर में एक ट्रांसजेंडर पैदा होता है, तो वो एक जगह ढूंढते हैं जहाँ उसको फेंक किया सके, या फिर वो किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उसको दे देते हैं, जिसे हम किन्नर बोलते हैं या किन्नर सोसाइटी बोलते हैं। उनको वहाँ भेज दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि वहाँ जाके उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। जब वो बच्चा बोलना सीखता है, चलना शुरू करता है, वहीं से उनको सिखाया जाता है वो रूडनेस, वो बदतमीजी, वो बेशर्मी और साथ में वो ताली। और वो चीज़ें उनको फिर विरासत में दी जाती हैं। और यहाँ पे वो चीज़ें उनके लिए शौक नहीं होता है कि वो आके आपके पास ताली बजाएं, आपकी गंदी गंदी गालियाँ सुने, आपके भरे बुरे से बुरे शब्द सुने, आपकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करें, आपसे मोलेस्ट हो। ये सब उनका शौक नहीं होता है। आप सोचो कि फ़िलहाल का टाइम ऐसा है कि आप अभी एजुकेशन उनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन में अब इन्वॉल्वमेंट होने लगा। आप अब उनको जॉब में भी उनके लिए सोचो वो टाइम कैसा होगा जब उनको स्कूल नहीं जा सकते थे, वो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक भूखा पेट पालने के लिए उनके पास वो बेशर्मी, वो ताली के अलावा क्या ही ऑप्शन था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोग वो तो इंसान ही नहीं थे ना, वो तो एक भगवान की गलती थे जो गलती से पैदा हो गए। तो आपको लगता है कि उस बच्चे के पास उसके अलावा क्या ऑप्शन था? और अब लोग बोलते हैं ना कि अब तो एजुकेशन भी मिलने लगा, अब तो आप जॉब के लिए भी, भाई आप उस पर एहसान कर रहे हो। अब होते कौन उनको अलाउ करने वाले? भाई वो उनका पर्सनल चॉइस नहीं होता है, वो खुद से नहीं चूज करते कि मुझे एक ट्रांसजेंडर बनना है, मुझे किन्नर बनना है। वो उनके साथ बाई बर्थ होता है। तो उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होती है कि आप उन पे एहसान कर रहे हो कि आप उनको अलाउ कर रहे हो। आप होते कौन हो अलाउ करने वाले? खुद को उनके पास रख के देखो कि ठीक है वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना, भाई तुम ताली बजाना सीख शुरू करो कल से, तुम उनसे भी बेस्ट बजा सकते हो। और एक और बात मैं बताऊँ कि वो ताली बजाना पेट से सीख के नहीं आते हैं, क्योंकि इतना तो सबको पता होगा ना कि एक ट्रांसजेंडर माँ बाप नहीं बनते हैं। और ये भी आप सबको पता होगा कि बच्चे में जो भी आता है वो उसके माँ बाप के जेनेटिक्स से आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो ट्रांसजेंडर के बच्चे नहीं हैं तो उनके माँ बाप तो कहीं ताली वाली नहीं पीटते होंगे ना। ऑब्वियस ही बात है कि वो बर्थ के बाद ही सीखे हैं ये सब चीज़ें। तो आप भी ट्राई करो, आप उनसे बेस्ट बजा लोगे, क्योंकि वो कोई बर्थ वाला सिनेरियो नहीं है। और आप सोच रहे होगे कि अचानक मैं उनके लिए इतना वो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इंदौर का एक केस है जिसमें 30 ट्रांसजेंडर फिनाइल पी के एक साथ सुसाइड करने का कोशिश की, जिसमें 2 सीरियस है और 28 अभी एडमिट है। तो मतलब 30 के 30 एडमिट है। रीजन, 2 ट्रांसजेंडर का रेप हुआ था। ये उससे भी खतरनाक है। इंडिया में रेप जस्ट लाइक कि वो होता है ना कि थप्पड़ मार के सॉरी बोल देना, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में रेप एक ऐसा चीज़ है जिस पे कोई कानून नहीं है। आप सोचो कि एक निर्भया से पहले भी बहुत सारे केस हुए होंगे और निर्भया के बाद से भी 1000+ केस होंगे। एक निर्भया के रिजल्ट के बाद से आपको कोई भी ऐसा रेप केस मिला जिसका कोई रिजल्टेंट हुआ हो? नहीं। तो मतलब जो रेप केस फाइल हो रहे हैं या तो वो गलत हो रहे हैं, या फिर रेप एक जस्ट लाइक अ जोक है कि आप पास करके निकल जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बयानबाजी, मतलब कि बयानबाजी इतनी घटिया घटिया बयानबाजी कि इंसान सोच के मतलब पढ़ नहीं पाता है वो चीज़ें, जो जो वो लिख देते हैं ना वो हम पढ़ नहीं पाते हैं। इतने खूबसूरत बयान होते हैं उनके, समझ ही में नहीं आता कि चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो भाई। गिरने का भी एक लिमिट होता है, वो और आप हम सब वो सब क्रॉस कर चुके हैं। गिरने की वो सारी लिमिट पार करके बैठ चुके हैं हम। उनकी तालियों पे आप हंसते हो, वो करते हो, भाई उनको एक नॉर्मल लाइफ दो। वो भी उस ताली को छोड़ के ना आपके साथ एक स्मूथ लाइफ जीना सीख जाएंगे। वो उनकी चॉइस नहीं है, वो बेशर्मी, आपकी गालियाँ सुनना, आपकी जलालत सुनना उनका शौक नहीं है। उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, भगवान उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक दिल दे के भेजे होंगे, उनको भी फील होता होगा। बस ऑप्शन क्या है भाई, पेट भरने के लिए। और जब इंसान के पेट पे आता है ना, ताली बजाना तो छोड़ो, इंसान कुछ भी करने को रेडी होता है। ये तो हम सबको पता है ना कि भूख से ज़्यादा बेचैन करने वाली कोई चीज़ें नहीं होती, और वो आपको किसी हद तक लेके जा सकती है। वो बेचारे तो बस वही कर रहे हैं। तो भाई उनको भी जीने दो ना, क्यों क्यों उनको ऐसे परेशान करना? इंसान ही होते हैं वो। आप उनके साथ नॉर्मल हो, वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। आप भी उनको सोसाइटी में वो चीज़ें दो जो आपको मिलता है। उनको भी कोई शौक नहीं आपको कोई परेशान करने का, आपके लिए बुरे वर्ड बोलने का या फिर वो। पर आप कॉमन सेंस लगाओ कि जिस बच्चे को बड़ा होने के साथ साथ यही सारी चीज़ें सिखाई गई है उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल है। कल आपको भी वही चीज़ें सिखाई जाएंगी, आपके लिए वो नॉर्मल होगा। पर अगर आप सीख के आप कर रहे हो तो ये आपकी बदतमीजी है, बट उनकी बदतमीजी नहीं है, वो उनका मजबूरी है। वो शौक से नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जीने दो यार उनको भी, और एहसान ना करो उन पे। वो भी लिट सही में इंसान है, और वो जो भी है वो उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है। अगर पर्सनल चॉइस है तो फिर
उसका कोई वो नहीं कर सकते, पर वो उनका पर्सनल चॉइस नहीं है। किसी को भी शौक नहीं है किन्नर बनने का, तो प्लीज़ बकस दो उनको जीने दो। अब क्या ही बोलूँ मैं।